ये एमिरेट्स का ऑफिस है जो कि अबू धाबी खालिदिया में बना हुआ है और यहीं से सारे पैसेंजर्स अराइव होते हैं, ट्रैवल करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन के लिए फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई। ये बस हमें डायरेक्ट दुबई एयरपोर्ट लेकर जाएगी। ये खालिदिया है और जैसे प्लेन में सारा सिस्टम होता है, अगर आपकी 3 बजे की फ्लाइट है तो आपको 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होता है, तो यही सिस्टम यहीं पर था। चेक इन वगैरह के लिए जैसे 4 बजे की हमारी रेडी टू गो था, तो हमें 1 घंटे पहले यहाँ पहुंचना था, जहां पर हमारी चेक इन हुई बैगेज वगैरह की और पैसेंजर्स वगैरह के नाम कंफर्म करके उन्हें बस में बिठाया, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसेंजर्स ट्रेवल नहीं कर सकते साथ। जिसने एयरलाइन में सफर करना है उन्हीं का टिकट देकर बस में बिठाया गया। और अभी हम पहुंच चुके हैं कॉर्निश। बराबर में देखिए लेफ्ट साइड पर ये पूरा समंदर है। खालिदिया से हमने स्टार्ट किया था और अब हम ट्रैवल करते हुए कॉर्निश तक आ चुके हैं। बस बहुत कंफर्टेबल है, फुल ऑफ एयर कंडीशन और मैं बहुत रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ पैर ऊपर करके। खाने पीने की कुछ चीजें मैंने साथ रख ली थी। शाम के इस वक्त 6 बज गए हैं और हम दुबई पहुंच चुके हैं। 2 घंटे में हम अबू धाबी से दुबई आ चुके हैं। ये नजर आने लगा है बुर्ज खलीफा। इस वक्त एक्चुअली पीक आवर है, ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है तो रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत जाम है, तो बस हमारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। बहुत खूबसूरत है लेकिन मुझे अबू धाबी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा पीसफुल है। ये आ चुके हैं हम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की तरफ और ये बहुत फेमस प्लेस है, दुबई की मेन विजिटर्स प्लेस है। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं ट्रेवल करना एमिरेट्स बस में, ये सब टिकट में मेंशन था, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें चार्जेस नहीं थे। 4:30 का मुझे टिकट मिला था और उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। टोटल 3 आवर्स में हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मैंने अपने बैग्स भी लेकर ट्रॉली में रख लिया। मैं अंदर की तरफ जाने लगी हूँ। ये जो बस डिपार्चर था ये बिल्कुल सेपरेट था। अब हमें एंट्रेंस 2 से होकर एयरलाइन के लिए बैगेज वगैरह के देने के लिए जाना है, वहां से हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। तो ये है दुबई एयरपोर्ट। बहुत लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि ईद भी आने वाली है तो बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये है मेरा बोर्डिंग पास। इकोनॉमी क्लास का मुझे टिकट मिला है 4:30 का, जो कि मैंने 1 महीने पहले बुकिंग करवाई थी, तो मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया। लेकिन अब ईद करीब है तो इस वक्त टिकट जो है 930 टू 1200 के मिल रहे हैं। मेरे पास ये हैंड कैरी और हैंड बैग है जो कि मैंने नहीं दिया, लगेज मेरा चला गया है। तो ये है दुबई एयरपोर्ट और लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं एयरलाइन के। अब मैं जाने लगी हूँ अंदर की तरफ। 30 kg मेरा लगेज था जो कि मैंने दे दिया है और ये जो हैंड कैरी है ये 8 to 10 kg तक अलाउ था। मुझे मिला है बी डिपार्टमेंट और ये मेरी सीट है। मुझे वैसे सेंटर की सीट मिली है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे विंडो सीट मिल जाए लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। मुझे मिला, यहाँ पर रखा हुआ है हेडफोन और एक सॉफ्ट सा पिलो। हेडफोन पैक और बिल्कुल अनयूज है, यानी कि हर टाइम ये लोग न्यू प्रोवाइड करते हैं सब पैसेंजर को। डेट्स वेरी गुड। पिलो भी बड़ा सॉफ्ट है। ये इनकी गाइड बुक है कि खुदा न करे प्लेन को अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पैसेंजर्स को उस वक्त क्या करना है। और सारे पैसेंजर इस वक्त आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बराबर में जो पैसेंजर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अगर विंडो साइड चाहिए तो आप मेरे इस जगह आ सकते हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी विंडो सीट दे दी। वैसे मैं विंडो सीट लवर हूँ तो मुझे विंडो सीट मिल गई। बाहर भी कुछ एमिरेट्स के प्लेन्स नजर आ रहे हैं, इसीलिए मुझे विंडो साइड पसंद है कि आप चारों तरफ का व्यू लाइव एंजॉय कर सको। इस वक्त 10 बज रहे हैं और प्लेन स्टार्ट हो चुका है। हमारी फ्लाइट लेट हो गई, यानी कि हम पहुंचे थे 6 बजे दुबई एयरपोर्ट पर, तो उस हिसाब से हमारे 9 बजे हमारा प्लेन स्टार्ट होना था। लेकिन हमें यहाँ पर 1 घंटा वेट करना पड़ा प्लेन के अंदर ही। ये देखिए कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस में भी ऐसा होता है। 1 घंटा हमारी फ्लाइट लेट हुई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, आई डोंट नो। तो 10 बजे हमारा ये प्लेन स्टार्ट हुआ है दुबई से और अभी हमने फ्लाई कर लिया है। दुआ भी सबने पढ़ ली है। मैं तो एक्चुअली प्लेन में मेरी आदत है कि मैं दुआएं वगैरह पढ़ती रहती हूँ क्योंकि ये सफर अल्लाह ही लेकर जाता है। अल्लाह इतने बड़े जहाज को संभालता है, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करते रहें। बड़ा खूबसूरत व्यू है बाहर का। ये दुबई है, बहुत ही हसीन मंजर है हर तरफ। अच्छा, जब जहाज की स्पीड होती है वैसे तो बहुत तेज होती है लेकिन हमें लगता है कि स्लो चल रहा है। मोस्टली गर्ल्स को हाइट से डर लगता है लेकिन मुझे हाइट्स बहुत पसंद है और मुझे ऊपर से जाके नीचे देखने में बड़ा मजा आता है। इसमें इसलिए मेरे लिए बेस्ट व्यू है ये और मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ प्लेन में कि मुझे विंडो की सीट मिले और अगर नहीं मिलती तो मैं किसी न किसी पैसेंजर से कोशिश करके एक्सचेंज कर लेती हूँ। ये सारा व्यू है बाहर का
और इस वक्त मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन दुबई बिल्कुल सेफ सिटी है। आपको किसी भी तरह के डर खौफ की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ फील करते हो यहाँ पे। कुछ अभी बीच में समंदर आया था जिसकी वजह से अंधेरा नजर आया था, लेकिन अब दोबारा से कुछ लाइट्स नजर आनी शुरू हो गई है। बीच में जितना भी अंधेरा है ये सारा का सारा समंदर है। 2 घंटे का हमारा सफर है, बड़ा ही शॉर्ट सा है, यूं ही टाइम गुजर जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ लोग मूवीज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन मुझे इंतजार है फूड का, क्योंकि भूख भी लग रही है और जिस दिन मैं सफर करती हूँ मुझसे उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। तो ये आ चुका है हमारा डिनर, जिसमें चिकन कड़ी है, साथ में बॉयल राइस, पानी और कुछ डेजर्ट है, ऑरेंज जूस, बन और साथ में बटर। इनकी कटरी भी बड़ी जबरदस्त सी होती है और इन्होंने छोटी सी चॉकलेट दी है जिसपे एमिरेट्स लिखा हुआ है। ये मुझे बहुत क्यूट लगी। खाना बहुत ही मजेदार था एज यूजुअल। बन के अंदर मैंने बटर लगा लिया है और 7 अप मैंने नहीं पी, मैंने चाय मंगवा ली थी। चाय में इन्होंने साथ में 2 मिल्क के छोटे से पैक दिए थे और शुगर अलग से। इसके अलावा कुछ एक स्पैचुला दिया था इसको डिजोल्व करने के लिए। तो बड़ा मजा आया चाय के अंदर, प्लेन के अंदर चाय पीने में। जस्ट मैंने ट्राई करने के लिए मेहदी हसन का एक सॉन्ग सुना था। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ प्लेन में कोई भी सॉन्ग्स या मूवीज को, तो जस्ट मैं ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है, कैसा इसका साउंड है। तो साउंड सिस्टम बहुत जबरदस्त था। यहाँ से नजर आना शुरू हो चुका है कराची। बहुत क्लाउड्स हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सारे जो नजर आ रहे हैं ये क्लाउड्स हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के। नीचे जो है रोशनी, ये पूरा सिटी है, ऊपर से हमें क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब मौसम यहाँ का बहुत जबरदस्त है। दुबई से जब मैं आई थी तो वहां पर गर्मी थी और कोई क्लाउड्स वगैरह तो वहां पे थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आते ही मुझे क्लाउड्स वगैरह नजर आने शुरू हो गए हैं और मुझे इनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची का मुझे बहुत मजेदार सा मौसम मिलने वाला है। अभी हम क्लाउड्स के अंदर से गुजर रहे हैं नीचे की तरफ जाने के लिए और ये बहुत ही हसीन मंजर है। ये आई थिंक रेन वाले क्लाउड्स है क्योंकि नमी आ गई है हल्की हल्की जहाज के मिरर्स पर। ये है मेरा कराची, रोशनियों का शहर कराची, मेरा अपना शहर कराची। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तरह के एक अजीब सी खुशी और सुकून वाली फीलिंग्स आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए लेकिन जो सुकून उसे अपने मुल्क आकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। टोटल 2 आवर्स लगे हैं हमें ट्रैवल करने में दुबई टू कराची में। इस वक्त यहाँ पर 1 बज रहा है और दुबई में 1 घंटा पीछे है तो वहाँ पर 12 बज रही हैं। अभी मैं जा रही हूँ बैगेज क्लेम के लिए। ये कराची एयरपोर्ट है और इस वक्त शायद उम्रा की कोई फ्लाइट आई है, तो सारे उम्रा वाले पैसेंजर्स हैं यहाँ पर। मैं तो बहुत थक गई हूँ इस टाइम, इसलिए बैगेज लेते फौरन मुझे बाहर निकलना है। घर वाले ऑलरेडी वेट कर रहे होंगे पिक करने के लिए। आई होप कि इस सफर में मेरे साथ सफर करके आप सबको भी सफर बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।